सबसे पहले बारगाह रिसालत माब में आमतौर पर हमारे हिंदुस्तान की रिवायत रही है कि जब भी हम किसी मुशायरे की शुरुआत करते हैं तो खुदा का जिक्र करते हैं कि ना सबूत है न दलील है, न सबूत है न दलील है, मेरे साथ रब्बे जलील है। तेरी रहमतों में कमी नहीं, मेरी एहतियात में ढील है। और तेरा नाम कितना मोतबर, तेरा जिक्र कितना तवील है। मुझे कौन जुदा करे, मैं अटूट प्यास तू झील है। तेरे फैसलों से हूं मुतमईन, न मुतालबा न दलील है। अल्लाह की शान में मैंने कहा। मुझे उम्मीद है कि ये सब आपकी तरफ से। यहां से चलिए मुशायरे की तरफ चलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा वक्त इसलिए नहीं लूंगा, जैसे मैं हर बार कहता हूं कि मैं सिर्फ उतना बोलता हूं जितने मुझे पैसे मिलते हैं, इसलिए मैं बहुत कम बोलूंगा। बाकी आप समझदार हैं, और कम करें। चलिए मुशायरे का मूड बनाते हैं कि गमों की धूप में भी मुस्कुराकर चलना पड़ता है। गमों की धूप में भी मुस्कुराकर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहां चेहरा सजाकर चलना पड़ता है। और अच्छा है कि कम से कम पीछे वालों के समझ में आया, थोड़ा सा इधर आहिस्ता से आएगा कि गमों की धूप में भी मुस्कुराकर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहां चेहरा सजाकर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद, अगली लाइन वालों, तुम्हारा कद मेरे कद से ऊंचा सही, लेकिन तुम्हारा कद मेरे कद से ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुकाकर चलना पड़ता है। दोस्तों, जैसा भाई ने कहा कि मैं रेडियो और टेलीविजन से हूं। वाइब एफएम एक ऐसा रेडियो है यहां जो खास तौर से देसी दिलों की धड़कन है। मैं उसी की एक आवाज हूं, यानी मैं सैयद अरशद आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं, आप सबका खैर मकदम करता हूं। यहां पर तालियां बजनी चाहिए थी। फरहान वास्ती साहब, जिसे कर रहे हैं सुर्खरू जश्न उर्दू, अदब, तहजीब और उसकी सखाफत है हू बहू। यहां उस उर्दू अदब की ये तर्जुमानी कर रहे हैं जिसे बहुत सारे लोग कैश करने की कोशिशें कर रहे हैं। उस अदब को, उस उर्दू को, उसके सम्मान को बढ़ावा देने का प्रयत्न, कोशिश यहां इस ऑडिटोरियम में कई सालों से हो रही है और आज एक और कामयाब कोशिश है। उर्दू अदब, उर्दू गजल कहां नहीं है। उर्दू अदब, उर्दू गजल कौमों के उरूज में है, कौमों के जवाल में है। उर्दू अदब आने वाले बेहतर कल की उम्मीद में है और हमेशा है, हमेशा रहेगी। मैं अक्सर कहता हूं, इस ऑडिटोरियम में मैंने कई बार कहा है, फिर कह रहा हूं कि जब तक फिल्मों की जबान उर्दू थी, तब तब गाने तो गाने, गालियां भी अदब के दायरे में होती थी।